अपनी इच्छा का समर्पण, यानी अगर कहें तो अपनी मर्जी अनुसार किया हुआ समर्पण। कल एक विचार सुझाव के रूप में आपके सामने आया था कि अगर हम बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमें समर्पण करना होगा। समर्पण स्वयं के आगे, क्योंकि स्वयं के आगे भी करता हूँ तो मैं अपने ईश्वर के आगे करता हूँ, क्योंकि मेरी अंतरात्मा ने मुझे एहसास करा दिया है कि मेरा जीवन भटक गया था। समर्पण करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्यों सुझाव की तरह आया है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार समर्पण की बात नहीं करूं। समर्पण है। किन चीज़ों का समर्पण किया गया है? मैंने अपनी उस सोच का समर्पण किया है जिसने मेरे विनाश में भूमिका निभाई है। मैंने उन कर्मों का समर्पण किया है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को अब तक दुख, दर्द और डरों के सिवा कुछ दिया ही नहीं है। मैंने अपनी उस सोच का समर्पण कर दिया है जिस सोच ने हमेशा मुझे अच्छा और दूसरों को बुरा ही बताया है। अब जब मैंने ये कर दिया है तो क्या ये करने मात्र से ही मेरी सोच ऐसी हो गई कि अब अपनी ज़िंदगी को मैं अपनी इच्छा अनुसार जीने लगता हूँ, बिना ये सोचे कि दूसरों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? हम जिएंगे अपनी सोच के अनुसार ही, लेकिन उसमें सोचना ये भी होगा कि मेरे जीने के तरीके की वजह से कहीं किसी दूसरे के जीवन को संकट तो नहीं आ रहा है। इस तरह की बात कहने की कोशिश इस विचार के माध्यम से की जा रही है। अभी आपने यहाँ देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थिति की वजह से उन पर इतना दबाव बना कि वो एक अपनी इच्छुकता लेकर कार्यक्रम में आ गए, अपने कदमों पर चल के आ गए। तो ये उनका समर्पण कोई है? ये तो एक परिस्थितियों ने दबाव इस कदर बना दिया कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। वो आ गए सुधार प्रक्रिया में, सुधार प्रक्रिया में आ गए। सुधार कोई कर लिया उन्होंने। किस वजह से आए हैं? क्या वास्तव में वो उनकी इच्छा है कि नहीं है? यही वजह है कि जो अपने आप इच्छुकता से यहाँ तक पहुँचते हैं उनमें औरों की बनिस्पत ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, क्योंकि उनको गलत फहमी रहती है ना कि मैं तो अपनी इच्छा से आया हूँ, यानी अपनी सोच से आया हूँ। क्या समर्पण करके आया हूँ, या यहाँ पर भी अपनी फिर मनमर्जी वाला समर्पण चलता रहता है? हमारा विनाश